नमस्कार दोस्तों। रेवाड़ी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत से उम्मीदवार फॉर्म गलत भर देते हैं। कोई गलत पोस्ट चुन लेता है, कोई तो पूरे डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाता और बाद में उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल फॉर्म का एक एक कॉलम भरकर दिखाऊंगा और साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी जानकारी भी दूंगा कि किस आधार पर मेरिट बनेगी, किसको कितने नंबर मिलेंगे और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस एक निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और दिनेश भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सटीक जानकारी हमेशा मिले सबसे पहले। इसमें दो प्रकार के पद हैं, पहला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दूसरा आंगनवाड़ी सहायिका। अब स्क्रीन पर आप सीटों का पूरा विवरण देख सकते हैं। खोल ब्लॉक में कार्यकर्ता के 26 और सहायिका के 61 पद हैं। इसी तरह बावल में कार्यकर्ता के 26 और सहायिका के 74 पद हैं। कुल मिलाकर कार्यकर्ता के 103 और सहायिका के 351 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आपको यह पता करना है कि आपके गांव में कितने पद निकले हैं तो अपने गांव के सरपंच से संपर्क करें। अब चलते हैं सीधे आवेदन फॉर्म पर। सबसे पहला कॉलम है पोस्ट सिलेक्शन। यहां आपको वही पोस्ट चुननी है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसी पर टिक करें, और अगर सहायिका के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सहायिका वाले विकल्प पर टिक करें। दोनों पोस्ट पर टिक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद अगला विकल्प आता है ब्लॉक का। यहां आपको अपना ब्लॉक चुनना है, जैसे खोल, बावल, जाटूसाना, नाहड़, रेवाड़ी ग्रामीण या रेवाड़ी शहरी। ध्यान रहे वही ब्लॉक चुनें जिसके अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत या वार्ड आता है। अब अगला कॉलम है ग्राम पंचायत या वार्ड। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने वार्ड का नाम भरेंगे। यही जानकारी आगे मेरिट बनाते समय बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे बिल्कुल सही भरें। अब अगला कॉलम है आवेदिका का नाम। यहां अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा आधार कार्ड और फैमिली आईडी में लिखा हुआ है। इसके बाद पिता का नाम, और यदि विवाहित हैं तो पति का नाम भी सही सही भरें। स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जन्मतिथि भरनी है। जन्मतिथि वही भरें जो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में दर्ज है। इसके बाद मोबाइल नंबर भरें। ऐसा नंबर दें जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि आगे की सूचना इसी नंबर पर आ सकती है। अगर ईमेल आईडी मांगी जाती है तो सही ईमेल भरें। अब आधार नंबर भरना है। आधार नंबर में एक भी अंक गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद फैमिली आईडी भरें। अब कैटेगरी चुनें। अगर आप जनरल, SC, BC, EWS या किसी अन्य आरक्षित वर्ग से हैं तो वही विकल्प चुनें। गलत कैटेगरी चुनने से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर। यहां अपनी सभी योग्यताएं सही सही भरनी है। अगर आपने 10वीं, 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर की है तो उसकी जानकारी और अंक बिल्कुल मार्कशीट के अनुसार भरें। किसी भी प्रकार के अनुमानित या राउंडेड मार्क्स बिल्कुल न भरें। अब दस्तावेज की बारी आती है। यहां आधार कार्ड, फैमिली आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अनुभव प्रमाण पत्र, और यदि आप स्पेशल कैटेगरी में आती हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी तैयार रखें। सभी दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए। अब बात करते हैं मेरिट की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर रही हैं तो न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है और मेरिट 12वीं के एक्चुअल मार्क्स के आधार पर तैयार होगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन होने पर 3 अतिरिक्त अंक और पोस्ट ग्रेजुएशन होने पर 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। और अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन कर रही हैं तो न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है और मेरिट 10वीं के एक्चुअल मार्क्स के आधार पर बनेगी। अगर आपने 12वीं पास की है तो 3 अतिरिक्त अंक, और ग्रेजुएशन की है तो 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अगर आवेदिका विधवा, तलाकशुदा या सरकार द्वारा निर्धारित किसी विशेष श्रेणी में आती है तो 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अगर आपने पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या संबंधित पद पर कार्य किया है तो अनुभव के भी अंक मिलेंगे। 1 वर्ष के अनुभव पर 1 अंक, 2 वर्ष पर 2 अंक और 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव होने पर अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र केवल संबंधित WCDPO या DPO द्वारा जारी होना चाहिए। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात, आवेदन करने से पहले एक बार सभी जानकारी जैसे कि नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, फैमिली आईडी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और सभी दस्तावेज एक बार जरूर चेक करें। छोटी सी गलती भी आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। आवेदन
29 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। जानकारी सही लगी तो दिनेश भाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कुछ पूछना है तो कमेंट करें।